हमने खुद रात दिन जो इनकी करामातें देखे हैं वो सोच समझ से परे है, वो साइंस को पलटा देने वाली बातें हैं। इनकी जिंदा करामातें अब इनके, और कहा जाता है ये शिवाजी महाराज या मुगलों के ज़माने का है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी ताल्लुक़ नहीं रखता है, लेकिन सरकारी दस्तावेज़ों में हजरत का नाम आता है कि यहाँ पे इनका मज़ार है, मतलब यहाँ तदफीन है, दफन है करके। नाजरीन, इस दरगाह शरीफ का बड़ा ही रूहानी मामला है और आप जिस मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं आपका नाम मुबारक हज़रत चिमन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह है। नाज़रीन, आपका ये दरबार सरज़मीन महाराष्ट्र की नागपुर सिटी के सिविल लाइन एरिया में है। बाबा जान के बहुत से करामात है जो वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। साथ ही बाबा जान का उर्स मुबारक कब मनाया जाता है और आपकी इस दरगाह शरीफ पर किस तरीके से पहुँचे वो भी बताऊंगा। तो नाज़रीन, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो हजरात किसी मजबूरी की वजह से ज़ियारत को आ नहीं सकते तो उन्हें घर बैठे ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम शेख दिल से खैर मकदम हूँ आप सभी का शानी वली करामात औलिया में। मेरे साथ में आशीष भाईजान है नाज़रीन। और नाज़रीन, आज जो हम बारगाह मुबारक पर आए हुए हैं, ये बारगाह मुबारक हज़रत चिमन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक है। जैसे कि आप बारगाह मुबारक की हमारे सामने ज़ियारत कर सकते हैं नाज़रीन। तो नाज़रीन, ये जो बारगाह मुबारक है ये महाराष्ट्र का नागपुर सिटी के सिविल लाइन में ये बारगाह मुबारक है। तो आइए चलते हैं यहाँ के जो खादिम साहब है उनसे कुछ मुख्तसर से मालूमात हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में आगे बाबा जान के क्या करामात है और बाबा जान के दरबार पर आप किस तरीके से पहुंच सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, नाजरीन, आप इस वक्त नागपुर के एक बहुत ही कदीम दरबार, जिस सारे इलाके को ही कदीम बाग कहा जाता है, उस इलाके में सैयद चिमन शाह बाबा दरबार है। और कहा जाता है ये शिवाजी महाराज या मुगलों के ज़माने का है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी ताल्लुक़ नहीं रखता है, क्योंकि इसकी जानकारी केवल सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज है। क्योंकि 100 साल पहले यहाँ पे ये सिविल लाइन नहीं हुआ करता था, सिर्फ यहाँ पे एक फायरिंग रेंज हुआ करता था और एक एसपी का बंगला हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ सारा जंगल था। तो ये उससे भी पहले की बात है जब यहाँ पे फायरिंग रेंज और एसपी का बंगला भी नहीं था, सिर्फ जंगल था। बहुत पुराने लोग जो हमारे पास आते हैं वो बताते थे कि पहले ये नाला भी नहीं था और इसके बाजू में एक छोटा सा पानी का झीरा था, जो ये बताता है कि जब हजरत यहाँ पे क़याम किए होंगे या रहे होंगे उस समय उन्होंने अपनी पानी की ज़रूरत उस झीरे से पूरी की होंगी और अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारे होंगे। जैसा कि हर जगहों पे होता है, वली जहाँ इबादत करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहीं उनको तदफीन किया जाता है। उसी हिसाब से इन्हें तदफीन किया गया। लेकिन जो बंटवारा हुआ था उस हिसाब से यहाँ का जो कदीम बाग नाम है, और जो ये समझ में आता है कि कभी मुसलमानों का ये रिहायशी इलाका रहा होगा या मुसलमानों के कब्जे में रहा होगा, उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं आता है। लेकिन सरकारी दस्तावेज़ों में हजरत का नाम आता है कि यहाँ पे इनका मज़ार है, मतलब यहाँ तदफीन है, दफन है करके आता है। तो मैं नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि आप नागपुर जब भी आए, हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, मीठा नीम शरीफ वालों की बारगाह में आए, तो उसी रोड से आप सीधा पश्चिम नागपुर की तरफ सीपी क्लब रोड में सैयद चिमन शाह बाबा दरबार, यहाँ पे ज़ियारत करें। इनकी ज़िंदा करामातें, अब इनके जो जीवन था, ये जो जिए थे, उस समय का तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आज जो हमको लोग आके बताते हैं, हमने खुद रात दिन जो इनकी करामातें देखे हैं, वो सोच समझ से परे है, वो साइंस को पलटा देने वाली बातें हैं। ऐसी हमने अपने आंखों से यहाँ पे करामातें देखे हैं, लोगों ने आके बताए हैं। तो ये करामातों का अक्सर ज़ुहूर होता है, लोग आके हमको बताते हैं कि हम सालों से हमें बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन हम ये दरबार में आए तो हमें बच्चा हुआ। कई लोग ऐसे हैं
जो कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, कितने साल पढ़ाई किए लेकिन हमको नहीं लगा, लेकिन जब हम इस वली के दरबार में आके मन्नत किए कि हमें सरकारी नौकरी लग जाए तो उन्हें यहाँ से सरकारी नौकरी भी लगी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक को मैं खुद जानता हूँ जो इस दरबार में रहता था आज से 12 साल पहले, उसे जो है अमरावती के न्यायालय में नौकरी लगी, जो कि यहाँ पे क्वार्टर्स से जज साहब के, इनके यहाँ घर का काम करता था और अपनी पढ़ाई करता था और इस दरबार में रहता था। गैर मुस्लिम था बेचारा, हिंदू था, तो उसे भी सरकारी नौकरी लगी। वो इस वक्त अमरावती के न्यायालय में काम कर रहा है। और ऐसे कई करामात हजरात के जाहिर होते हैं, अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ। इसलिए आप इस दरबार पे हाजिरी दीजिए और हजरत की रूहानी कैफियत क्या है, इस इलाके की रूहानियत कैफियत क्या है, आप उसे समझिए। आपको बेशक ऐसा लगेगा आप किसी वली के दरबार में आए हैं जो इस्लाम शांति का संदेश देता है। ये जगह ही आपको इतनी शांत लगेगी कि आपका दिल और दिमाग सुकून से भर जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप वलियों से जुड़े, क्योंकि यहाँ धर्मों को नहीं पाला जाता है, यहाँ जातियों को नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को रोका नहीं जाता है। सब आते हैं, एक ही साथ बैठ के खाते हैं, मिलजुल के रहते हैं, दुआएं मांगते हैं। यहाँ पे सारे फर्क मिट जाते हैं। तो दरबारों को बचाना, मैं तो समझता हूँ मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी देश की एकता बचाए हुए है। लेकिन दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ पे धर्म नहीं पूछा जाता है। तो अगर हमारे देश को बचाना है तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा, जो लोग देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप दरबारों को बचाइए। ये हमारे देश का भाईचारा बचाए हुए है, आपसी मोहब्बत बचाए हुए है। ये हजरत का उर्स मुबारक कब है? हजरत का सालाना उर्स आता है, जैसा कि इसकी कमेटी 1981 की है। तो जो सैयद फिरोजुद्दीन काजी ने ये कमेटी बनाए थे, जिन्होंने फॉर्म किए थे, उनको कुछ बशारत वगैरह हुई थी कि फरवरी की 6, 7, 8 को किया जाए करके। तो जैसा कि ये बहुत पुराना दरबार होने के कारण, इनकी सवानाए हयात मालूम नहीं होने के कारण, वो फिरोजुद्दीन काजी के समय से ये 6, 7, 8 फरवरी को सालाना उर्स मनाया जाता है और 15 अगस्त को छमाही उर्स मनाया जाता है। और ये इलाके को कदीम बाग कहा जाता है। लोगों ने इसे सिविल लाइन बोल के, जो इसकी असली पहचान है, जो कि सरकारी दस्तावेज में यहाँ कागज आता है तो कदीम बाग लिख के आता है, उसको भुला दिया गया है। और उर्स के मौके पर क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे किए गए? उर्स के मौके पर हजरत के जो आम दरबारों में किया जाता है वो किया जाता है। दरबारी संदल निकाला जाता है, यहाँ दरबार से निकल के मीठानीम तक जाता है। नियाज़ो नजराना जो होता है वो होता है, कव्वाली का एहतमाम किया जाता है 3 दिन तक का। शाम को आपको कार्यक्रम नियाज चलते ही रहते हैं और काफ़ी भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप उर्स में 6, 7, 8 फरवरी को यहाँ आइए और हजरत की दुआओं का फैज़ एक बार लेकर जाइए, यहाँ का सुकून लेकर जाइए। ठीक है, चलो शुक्रिया। हाँ चलो, जो भी आपने मालूमात दी उसके लिए हम आपके जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, ये थी ज़ियारत की पूरी वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हजरात किसी मजबूरी की वजह से ज़ियारत को आ नहीं सकते तो उन्हें घर बैठे ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़।